अच्छा जी, आज जो हम चैप्टर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस चैप्टर इट इज अबाउट द नेशनल इनकम एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर विच इज अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो करना है नेशनल इनकम को। ठीक है, अब देखें कि इसमें जो चीजें हमने देखनी है जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है कि हाउ can we relate this GDP to the country's national income and spending, and what are the different components of the GDP, and how can we calculate the GDP with the help of the different formulas, and how the GDP we can relate it to the inflation, and last but not the least, does GDP measure the society's well-being or not। ठीक है, मतलब ये कुछ चीजें हैं जिसको हम एड्रेस करेंगे with the help of the slides। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी डेफिनेशन ऑफ द जीडीपी। अब डेफिनेशन से पहले जो है उन्होंने मतलब जो बात की है इस चैप्टर में वो की है माइक्रो इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को उन्होंने डिफाइन ये किया है कि बेसिकली माइक्रो का मतलब है कि जब हम किसी इंडिविजुअल अपना सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी या इंडिविजुअल एंटिटी के एनालाइज करते हैं उसके डिसीजंस को, तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और जब हम इकोनॉमी को एज ए होल डिस्कस करते हैं सो आवर फोकस जो हमारा जो फोकस होता है वो होता है ऑन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से। ठीक है, सो वी बिगन दिस चैप्टर और दिस स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ द टॉपिक, एंड द टॉपिक इज द कंट्रीज टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी दो चीजें जो हैं जो मैक्रो लेवल पर जो हम डिस्कस करेंगे, और वो है नंबर 1 है यानी किसी भी मुल्क की आमदनी और अखराजात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब देखें कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को के हवाले से हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। अब उसकी जो मेजरमेंट है बेसिकली उसके लिए एक मतलब एक टर्म है और एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस थ्रू आउट दी बुक थ्रू आउट दिस बुक हम इसको देखेंगे, वो है जीडीपी। एंड जीडीपी बेसिकली इट इज एन एब्रीविएशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए नाम से ही हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल में, डोमेस्टिक जो हम लोकली चीजें, लोकल जो आ गया, प्रोडक्ट का मतलब आ गया आउटपुट आ गया। तो बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हुआ कि यानी ये हम उस यानी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है। यानी इसकी हमें एक नाम से जो हम जो जीडीपी है उससे हमें ये पता लगता है। फिर बेसिकली आगे इसमें क्या चीज आ जाती है कि इट मेजर्स टोटल इनकम ऑफ एवरीवन इन द कंट्री। क्या चीज थी कि इट मेजर्स द टोटल इनकम ऑफ एवरीवन इन द कंट्री। और उसके साथ साथ फिर ये बताता है कि जीडीपी जो है यानी ऑन वन साइड इट इज मेजरिंग द इनकम ऑफ एवरीवन इन द कंट्री, ऑन द अदर साइड जीडीपी इट इज आल्सो measuring the total expenditure on the economy's output of goods and services। यानी एक तरफ ये इनकम साइड को देखता है तो दूसरी तरफ ये जो है आपकी एक्सपेंडिचर जो साइड है उसको भी ये देखता है। सो बेसिकली ये जो जीडीपी है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेट कर। अब जैसे वो कहता है कि आगे वो आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है फॉर द इकोनॉमी एज ए होल इनकम इक्वल्स एक्सपेंडिचर because every rupee or dollar a buyer spends is a dollar of income for the seller। लेकिन अगर हम दो किस्म के हमारे पास एंटिटीज हैं, दो किस्म के इकोनॉमिक एजेंट हैं जिसमें एक बायर है और एक सेलर है। बायर बेसिकली क्या करता है, बायर बेसिकली एक्सपेंडिचर करता है और जो एक्सपेंडिचर है इट बिकम्स द इनकम ऑफ द सेलर। ठीक है, तो वो जो सेलर है वो आगे जब एक्सपेंडिचर करेगा तो वो दैट विल बिकम द इनकम ऑफ द थर्ड सेलर और बायर व्हाटसोएवर। तो एक ये चेन जो है वो चल जाती है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने इक्वालिटी देखनी होती है बिटवीन द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। अब द इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलर फ्लो डायग्राम। इफ यू रिमेंबर हमने बहुत अर्ली जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने ये जो सर्कुलर फ्लो डायग्राम थी इसको हमने ड्रॉ किया। ठीक है, और इसमें हमने एक सिंपल डिपिक्शन बताई थी मैक्रो इकोनॉमी की कि हाउ द इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट कैसे करती है। बेसिकली ये इलस्ट्रेट क्या करती है, इलस्ट्रेट जीडीपी जो है एज स्पेंडिंग, रेवेन्यू,
फैक्टर पेमेंट एंड इनकम, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसको डायलेट करेंगे कि स्पेंडिंग क्या है, रेवेन्यू क्या है, फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं, इनकम क्या होती है, और इसी तरीके से जो आगे प्रीलिमिनरीज हैं इसके अंदर कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर पेमेंट्स क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखें, हमने शुरू में बात की थी कि हमारे पास जनरली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वी रिक्वायर इनपुट्स and these inputs are basically the factors of production and these include the labor, the capital and the natural resources and the entrepreneur. In fact जो labor है, जो हमारा organizer है, जो manager है, it is a part of the labor or the human capital, so that's why it is included in it. उसके अलावा दूसरा हमारे पास आ गया जी फैक्टर पेमेंट की। अगर हम बात करें तो फैक्टर पेमेंट्स क्या है, फैक्टर पेमेंट का मतलब ये है कि हमने जो रिसोर्सेज, जो फैक्टर्स को हायर किया है प्रोडक्शन के लिए, लेबर को, लैंड को, कैपिटल को, नेचुरल रिसोर्सेज को, तो हम उनको पेमेंट करेंगे। लेबर को हम वेजेस देते हैं, लैंड का रेंट देते हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली दी फैक्टर पेमेंट विच जैसे उसने बता दिया है कि इट इंक्लूड्स वेजेस एंड दी रेंट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमने एक्सप्लेन करना है वो है जी सर्कुलर फ्लो डायग्राम, ठीक है। एंड सर्कुलर जो फ्लो जो डायग्राम है, इट इज अ वेरी, मतलब हम कह सकते हैं इट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू इलस्ट्रेट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो। यानी जो इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो है वो हमने, मतलब हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम व्हिच इज नोन एज सर्कुलर फ्लो डायग्राम। अब देखें, हमने शुरू में बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो फोकस था वो दो, मतलब एंटिटीज के ऊपर था, दो एजेंट्स के ऊपर, इकोनॉमिक एजेंट्स पे था, जिसमें एक तरफ फर्म है तो दूसरी तरफ हाउस होल्ड है, यानी फर्म एंड द हाउस होल्ड। दीज आर द टू बेसिक इकोनॉमिक एजेंट्स, फर्म एंड द हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड क्या है, जैसे हम है, आप, मैं, हम जो लोग हैं, बेसिकली वी आर द हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड क्या करते हैं, इसमें वो बताता है कि दे ओन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, दे सेल एंड रेंट देम टू द फर्म्स फॉर द इनकम। यानी देखें, हम जो एज ए हाउस होल्ड जो है, हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड सर्विसेज टू द फर्म्स, टू द एम्प्लॉयर्स, ठीक है, एंड अगेंस्ट दीज सर्विसेज व्हाट वी गेट रिवॉर्ड, एंड वी गेट रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट व्हाटसोएवर, ठीक है। और हम इनकम जिसको अगर हम ऐड करें, सबको देख लें, कंबाइन कर लें, तो वो इनकम बन जाता है। तो हाउस होल्ड बेसिकली क्या है, दे ओन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड दे सेल और रेंट देम टू द फर्म्स फॉर द इनकम। ऑन द अदर साइड जो आपका है कि सर्कुलर फ्लो के हवाले से, डायग्राम के हवाले से, कि जो आपका जो कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी करता है। यानी ऑन वन साइड हाउस होल्ड जो है सेलिंग इज सर्विसेज टू द फर्म अगेंस्ट इनकम, एंड विद दिस इनकम द हाउस होल्ड मेक एक्सपेंडिचर्स, और एक्सपेंडिचर जो वो करता है, क्या करता है, फॉर द बाइंग एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी तरफ अगर हम देखें, सो वी हैव द अनदर इकोनॉमिक एजेंट व्हिच इज अ फर्म, ठीक है। अब ये जो फर्म है बेसिकली ये प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर का क्या काम है, प्रोड्यूसर जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है। अब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हाउस होल्ड भी जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर जिसको कह सकते हैं, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसको वो हायर करता है, इनको वो यूज करता है, चैनलाइज करता है, इनको यूज करके इनको वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज करता है। और जब वो गुड्स एंड सर्विसेज बना लेता है तो वो क्या करता है, इन द एंड द फर्म्स जो हैं दे सेल गुड्स एंड सर्विसेज, और वो जब वो सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, अगेंस्ट द सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स रिसीव इनकम, और इनकम जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं। तो दिस इज बेसिकली अबाउट the two main economic agents. One is the firm and second is the household. Definition सुन लें। GDP basically it is the market value of all final goods and services produced within a country in a given period of time. I am repeating this definition again. Okay. GDP is the market value, is the market value of all final goods and services, is the market value of all the final goods and services produced within a country in a given period of time, ठीक है।
अब देखें कि जो जीडीपी है, गुड्स आर बेसिकली, इसके अंदर अब आप देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है इसको डायलेट किया गया। डायलेशन का मतलब ये है कि इसकी जो एक एक वर्ड है उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब वो जो वर्ड जिसको एक्सप्लेन किया गया है उसको हाईलाइट किया गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि जो जीडीपी की डेफिनेशन में सबसे पहले जो वर्ड हाईलाइट किया गया है, इट इज द मार्केट वैल्यू। तो जो मार्केट वैल्यू है उसको हाईलाइट किया गया। और मार्केट वैल्यू का मतलब यह है कि हमने जीडीपी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज देनी है उस सबको हमने मैयर करना है रुपीज में या डॉलर्स में, एज पर द मार्केट रेट। यानी जो उसकी वैल्यू वही लगेगी जो डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर लगती है, ठीक है। और वो चीजें जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड और द पार्ट ऑफ द जीडीपी। जैसे वो फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आप घर में जो काम करते हैं या आप जो आपकी हॉबीज हैं जिसके लिए आपको पे नहीं किया जाता, सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी। तो दिस इज द फर्स्ट डायलेशन के मार्केट वैल्यू है। नंबर सेकंड आ गया जी कि द मार्केट वैल्यू के बाद ऑफ ऑल द फाइनल, नाउ द फोकस इज ऑन द फाइनल। जीडीपी के अंदर वो चीजें शामिल होंगी जो फाइनल गुड्स बन चुकी हैं। इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ गुड्स वो शामिल नहीं होंगी। जीडीपी के अंदर एक जो गुड्स शामिल होंगी वो फाइनल होगी, ठीक है। फिर थर्ड इसके अंदर जिसको हाईलाइट किया गया है कि जीडीपी बेसिकली इट टॉक्स अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी किसके हवाले से बात कर रहा है? तो गुड्स एंड सर्विसेज। ये नहीं है कि जीडीपी के अंदर सिर्फ जिक्र हो गुड्स का, सर्विसेज का ना हो, और ये भी नहीं है कि सर्विसेज का जिक्र हो और गुड्स का ना हो। तो जीडीपी बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें हमारे पास बड़ा सिंपल सा है। हम कहते हैं कि जो गुड्स होती हैं, गुड्स आर टैंजिबल, ठीक है। Goods are tangible, whereas the services are intangible. So goods can be felt, whereas services cannot be felt. ठीक है, यानी हम जिसको हाथ लगा के छू सकते हैं, देख सकते हैं, these are basically the goods, और जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, तो वो हमारे पास intangible होती है, उसको हम कहते हैं सर्विसेज कहते हैं। अब गुड्स तो डिफरेंट हो सकती हैं, कोई भी चीज हम परचेज करते हैं दैट इज अ गुड। और सर्विसेज जो है, जैसे आप जो लॉयर है वो आपको सर्विसेज देता है, डॉक्टर्स आपको सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो आप पॉलर्स वाले सर्विसेज देते हैं, हेयर ड्रेसर सर्विसेज देते हैं, टेलर सर्विसेज देते हैं। तो दीज आर बेसिकली द सर्विसेज व्हिच वी गेट। अच्छा, अब लास्ट एक और इसके अंदर जो पॉइंट अब हाईलाइट हो गया वो है कि जीडीपी बेसिकली इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हुआ प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। अब प्रोडक्शन के हवाले से आ गया कि जीडीपी के अंदर वो चीजें शामिल होंगी जो मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, और करंटली प्रोड्यूस हुई हैं। यानी वो जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उसके अंदर जो प्रोड्यूस हुई हैं उन्हीं चीजों को हम जीडीपी के अंदर शामिल करेंगे। और जिनको हमने पहले पिछले साल प्रोड्यूस किया है, दीज प्रोडक्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द जीडीपी। ठीक हो गया। और फिर इसके अंदर अगला जो हाईलाइट है कि विद इन अ कंट्री, यानी जीडीपी जो है इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इसमें जो आपकी इंपोर्टेड गुड्स हैं वो शामिल नहीं है। यानी इसके अंदर वही चीजें हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने अपने मुल्क में प्रोड्यूस की हैं, दीज आर द बेसिकली द पार्ट ऑफ द जीडीपी। और वो भी, और अगर हम विद इन द बॉर्डर्स, आप यहाँ पे कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो यहाँ पे उसने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है, अगर वो कोई चीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द आवर कंट्रीज जीडीपी। और जो यहाँ हमारे जो सिटीजन्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी हमारे जीडीपी का हिस्सा है। और फाइनली जो इसके अंदर आ गया इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो चीजें भी प्रोड्यूस होनी है जिसको हमने मैयर करना है उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है। और वो जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है पाकिस्तान के अंदर वो 1 साल है। पाकिस्तान का जो फिजिकल ईयर है बेसिकली 1 साल का फिजिकल ईयर होता है, ठीक है। और ये जो फिजिकल ईयर है यूजुअली इट इज 1 ईयर। और इसके अंदर क्या है जी, हम देखते हैं ये जो 1 साल हमारे पास, जो 1 साल जो 1 जुलाई से हमारा फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है और एंड होता है 30 जून में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द जीडीपी। नाउ वी कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ द जीडीपी। सो जीडीपी हैज 4 मेन कंपोनेंट्स,
starting from the consumption, then investment, then government purchases, and lastly the net exports. So by adding these components, what we get an equation of the GDP which consists of these components. So y is equal to c plus I plus g plus nx. So y is the consumption expenditure, I is the investment expenditure, G is the government expenditure, and NX is the net exports. It is basically the difference between the exports and the imports. तो अब वो definition आ गई कि what is consumption? Consumption क्या है? Consumption basically it is an expenditure by the household on the goods and services. यानी on the purchase of goods and services पे जो expenditure किए जाते हैं उसको हम नाम देते हैं किसका? Consumption का. इस तरीके से investment आ गई. Investment जो है वो भी it is a type of एक्सपेंडिचर है या स्पेंडिंग है, यानी उन चीजों के ऊपर है जिसको हम यूज करते हुए फ्यूचर में गुड्स बना सकते हैं या ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. यानी ये क्या है? इट इज अ टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड्स दैट विल बी यूज्ड इन फ्यूचर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स. ठीक है. और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो चीजें शामिल हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड कैपिटल इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर्स हैं और इन्वेंट्रीज हैं. कैपिटल इक्विपमेंट में मशीनरी है, टूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स के अंदर फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, हाउसेज हैं. इन्वेंट्रीज के अंदर जो है वो गुड्स प्रोड्यूस बट नॉट येट सोल्ड. इन्वेस्टमेंट में वो कहता है कि जो फाइनेंशियल आप एसेट स्टॉक वगैरह जो आप मतलब परचेज करते हैं, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द इन्वेस्टमेंट. लास्ट ही हमारे पास आ गया गवर्नमेंट परचेजेस. तो गवर्नमेंट परचेजेस बेसिकली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट on development and non-development sides. It includes the salaries of the government workers and spending on the public works. Salaries of the government workers, it is a part of the non-development side, non-development budget, whereas the spending on the public work is the part of the development side. लेकिन उसके साथ साथ वो कहता है कि जो government expenditures हैं, this excludes the transfer payments. This excludes the transfer payment, such as जैसे हमारे यहाँ जो है मतलब अब ज़कात जो है या और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट देती है, दिस शुड नॉट बी दी पार्ट ऑफ दी जीडीपी, क्योंकि उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता. ठीक. सो ये हमारे पास था आज का अबाउट दी डेफिनेशन ऑफ दी जीडीपी. और इसके अंदर लास्ट में हमारे पास आ गया नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पास है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एक्सपोर्ट्स एंड दी इंपोर्ट्स. तो ये है जी हमारे पास इसकी डेफिनेशन वगैरह. तो बाकी जो है हम इसको बाद में करेंगे.